Hi and Assalamu alaikum. This is Maya Kokab, your maths mentor. Welcome to my YouTube channel Maths Breaker. Today I am going to start exercise 2.1 of second unit, that is factorization. There are a lot of methods to factorize any algebraic expression. We can factorize algebraic expression by different types. तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 के जो 6 to 7 क्वेश्चन हैं जो कि टाइप 1 पे बेस करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइप 1 में कैसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम फैक्टराइज करते हैं। तो टाइप 1 में किस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं? ax प्लस ay प्लस bx प्लस by, यानी इसमें हमारे पास एटलीस्ट 4 टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं। अभी आप देख लें कि मैंने ये एक्सरसाइज 2.1 के 4 क्वेश्चंस लिखे हैं और इन 4 ही क्वेश्चंस में 4 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि हम जब भी टाइप 1 को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमने चेक करना है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म्स हैं। अगर तो 4 टर्म्स इन्वॉल्व हैं तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा टाइप 1। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? पेयरिंग करूंगी, ग्रुपिंग करूंगी, क्योंकि हमें पता है कि कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना है। हमने बेसिकली फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉमन चीजें जो होती हैं उसको हम कॉमन ले लेते हैं और रिमेनिंग टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर्स। इन 2 टर्म्स के पेयर बना लिए और इन 2 टर्म्स के पेयर बना लिए। इन 2 टर्म्स में से क्या चीज कॉमन है? a कॉमन है इन दोनों में से, तो मैं a को कॉमन ले लूंगी और रिमेनिंग हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इसी तरह इन 2 टर्म्स में से हमारे पास आ रहा है b कॉमन और x प्लस वाई ब्रैकेट के। चेक कीजिए x प्लस वाई दोनों सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई एक दफा और a प्लस b। These are the factors of the algebraic expression ax plus ay plus bx plus by. Now I am going to solve these questions. First देखिए x plus 1 दोनों में सेम है, तो बहुत ही सिंपल क्या करेंगे? x plus 1 एक दफा लिखेंगे और हमारे पास 3a माइनस 7b एज इट इज आ जाएगा, यानी ये हमारे पास आंसर है। बहुत ही सिंपल आंसर था ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फर्स्ट थिंग क्या था कि हमें पेयरिंग बनानी थी, तो हम पेयर बनाते हैं यहां इसका और यहां से। 2 टर्म्स में से देखें a कॉमन है तो a कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास जो फैक्टर है रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यहाँ चेक कीजिए x कॉमन है और नेगेटिव साइन भी कॉमन है, तो माइनस x कॉमन ले लेंगे। यहाँ ब्रैकेट है तो एक x तो कॉमन आ गया, बाकी एक x रह गया और माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा। x ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ y हो जाएगा। अब देखिए x प्लस वाई दोनों सेम है, तो हम इसको एक ही दफा लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। थर्ड वन की तरफ आते हैं। यहाँ चेक कीजिए, फर्स्ट हम पेयर बनाएंगे। कीजिए कि a क्यूब है, यानी a मैंने कॉमन ले लिया तो क्यूब में से एक a माइनस हो गया, तो मेरे पास वापस क्या रह गया? a स्क्वायर प्लस यहाँ से a कॉमन है तो यहाँ पे 1, यहाँ से नेगेटिव साइन माइनस कॉमन आ रहा है और 3 भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो मेरे पास a स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस 1। यहाँ चेक कीजिए दोनों सेम हैं तो इसको हम एक ही दफा लिखेंगे और a माइनस
3 हो जाएगा। फोर्थ वन की तरफ आते हैं। यहाँ जो x3 और y दो टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए मैंने जस्ट इसको अरेंज करके लिखा x3 माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स, ताकि मैं यहाँ से x को कॉमन ले सकूं, कुछ तो कॉमन ले सकूं, इसलिए मैंने इसको अरेंज करके लिखा है। सिर्फ यहाँ x कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से x कॉमन लिया तो y प्लस। अब यहाँ चेक कीजिए कि मेरे पास अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ तो यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, तो y माइनस एक्स। तो यहाँ देखिए y माइनस एक्स और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई है, ये दोनों फैक्टर सेम नहीं है, तो इट मीन्स कि मेरी ये पेयरिंग सही नहीं हुई। तो मैं कैसे करूंगी कि x3 और x की पेयरिंग अगर मैं बना लूं, क्योंकि मैंने इसके साथ बनाई तो मेरे पास आंसर ठीक नहीं आ रहा था, फैक्टर सेम नहीं थे। तो अब मैं इस x के साथ इसको लिखूंगी माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। यहाँ से मैं x कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ पे y कॉमन लिया 1 माइनस एक्स। अब यहाँ चेक कीजिए, मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकती हूँ x प्लस 1 x माइनस वाई बाई यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज की है प्लस y 1 माइनस एक्स। यहाँ चेक कीजिए 1 माइनस एक्स है और यहाँ पे x माइनस 1 है, तो मैं माइनस को कॉमन अगर यहाँ से लूं तो मेरे पास ये फैक्टर बन जाएगा 1 माइनस एक्स। जस्ट मैंने साइन को चेंज किया। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स सेम हो गए, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स लिख सकती हूँ और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस